नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के पहले पेपर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के छठे और सातवें यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, यानी किसके द्वारा द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ए है दुर्खिम के द्वारा, बी है कार्ल मार्क्स के द्वारा, सी है मैक्स वेबर के द्वारा और डी है मर्टन के द्वारा। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के द्वारा द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। दूसरा प्रश्न है, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं, यानी वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकार माने हैं। ए है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है 5 प्रकार। यहाँ पर आपका दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल 4 प्रकार माने हैं। यहाँ हम चारों के नाम आपको बता देते हैं। पहला है तार्किक क्रिया, दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा है भावनात्मक क्रिया और चौथा है परंपरात्मक क्रिया। यही सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार वेबर के अनुसार होते हैं। वेबर ने यही 4 प्रकार माने हैं, तो सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, यानी वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं। ए है 3 विशेषता, बी है 4 विशेषता, सी है 5 विशेषता और डी है 6 विशेषता। यहाँ पर तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रिया की कुल 4 विशेषता माने हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के कितने विधियों का उल्लेख किया है। ए है 2 विधि, बी है 3 विधि, सी है 4 विधि और डी है 5 विधि। यहाँ पर चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए कुल 2 विधियों का उल्लेख किया है, तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एसेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा एसेज इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ए है मार्क्स के द्वारा, बी है दुर्खिम के द्वारा, सी है वेबर के द्वारा और डी है कांट के द्वारा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के द्वारा एसेज इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। छठा प्रश्न है, निम्न में से प्रभाव के रूप हैं, आपको बताना है इसमें से कौन प्रभाव का रूप है। ए है शक्ति, बी है सत्ता, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर छठे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति और सत्ता दोनों प्रभाव के रूप होते हैं। जिस व्यक्ति के पास शक्ति जितनी ज्यादा होगी और सत्ता में भूमिका जितनी ज्यादा होगी, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा समाज के ऊपर होगा। तो प्रभाव के 2 रूप हैं, पहला है शक्ति और दूसरा सत्ता। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। यह कथन किसका है, यानी किसके द्वारा इस कथन को कहा गया है। यह है मैक्स वेबर के द्वारा, बी है दुर्खिम के द्वारा, सी है अरस्तु के द्वारा और डी है मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के द्वारा इस कथन को कहा गया है। 8वां प्रश्न है, निम्न में सत्ता की विशेषता है, इसमें से कौन सी विशेषता सत्ता की है आपको बतानी है। यह है इसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी सत्ता को एक वैधानिक स्वीकृति मिली होती है। बी है सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है, सी है सत्ता का संबंध परिस्थिति से होता है और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो विशेषता है वो सत्ता की ही विशेषता है, क्योंकि इसको वैधानिक स्वीकृति भी मिलती है, सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप भी होता है और इसका संबंध परिस्थिति से भी होता है। तो 8वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार का उल्लेख किया है। ए है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है 5 प्रकार। यहाँ 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 प्रकार। यानी मैक्स वेबर ने सत्ता के कुल 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरात्मक सत्ता, तीसरा है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। यही 3 प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के होते हैं। तो 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसने शक्ति की तुलना मुद्रा से की है। शक्ति की तुलना मुद्रा से किसने की है। ए है वेबर ने, बी है दुर्खिम ने, सी है पार्सन्स ने और डी है मार्क्स ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पार्सन्स ने शक्ति को जो तुलना है वह मुद्रा से की है। 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वस्त्रहीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए है डिल्थे ने, बी है वेबर ने, सी है मर्टन ने और डी है पार्सन्स ने। यहाँ पर 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेबर के द्वारा सबसे पहले वस्त्रहीन शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि जो ये शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बोध या अंतर्दृष्टि। 11वें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसने सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की? यह है कार्ल मार्क्स ने, बी है स्पेंसर ने, सी है दुर्खीम ने और डी है मैक्स वेबर ने। यहाँ पर 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के द्वारा सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर किस देश के निवासी थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे मैक्स वेबर? ए है फ्रांस के, बी है जर्मनी के, सी है इंग्लैंड के और डी है अमेरिका के। यहाँ पर आपका 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। 14 नंबर प्रश्न है, लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किसने किया है? ए है पार्सन्स ने, बी है मर्टन ने, सी है दुर्खीम ने और डी है मैक्स वेबर ने। यहाँ 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के द्वारा सबसे पहले लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा प्रदान की गई है, यानी किसने सबसे पहले प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा दिया था? यह है हर्बर्ट मीड ने, बी है वेबर ने, सी है दुर्खीम ने और डी है मार्क्स ने। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट मीड के द्वारा सबसे पहले प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा प्रदान की गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मान्यता प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की है? इसमें से कौन सी मान्यता प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की है आपको बताना है। ए है मानव में विचार करने की क्षमता निहित है, बी है विचार की क्षमता सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, सी है अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ एवं प्रतीक सीखते हैं, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मान्यताएं हैं। मनुष्य में विचार करने की क्षमता होती है, विचार की क्षमता सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है और अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ और प्रतीक को सीखते हैं। तो डी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विषय वस्तु है मानव मस्तिष्क में क्या चल रहा है, यह किसने कहा था, यानी यह किसका कथन है आपको बताना है। यह है ओल्सन का, बी है अब्राहम का, सी है ब्लूमर एवं कोहन का और डी है मीड का। यहाँ 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लूमर एवं कोहन के द्वारा इस कथन को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में अध्ययन किया जाता है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है। ए है मन का, बी है विचार एवं अंतःक्रिया का, सी है अर्थ एवं संकेत का और डी है उपर्युक्त सभी का। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में इन्हीं 3 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, मन का, विचार एवं अंतःक्रिया का और अर्थ एवं संकेत का। तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, इसके द्वारा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना की गई है। यह है हर्बर्ट मीड के द्वारा, बी है ब्लूमर के द्वारा, सी है मर्टन के द्वारा और डी है पार्सन्स के द्वारा। यहाँ पर 19 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट मीड के द्वारा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना की गई है। 20 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के आवश्यक तत्व कौन है, यानी कौन इसमें से हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के आवश्यक तत्व हैं। ए है मैं और तुझे, बी है मुझे और तुझे, सी है मैं और मुझे और डी है इनमें से सभी। यहाँ 20वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं और मुझे हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के 2 आवश्यक तत्व होते हैं, पहला है मैं और दूसरा है मुझे। 21 नंबर प्रश्न है, मन और समाज के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप किसका विकास होता है। यह आत्म का, बी है स्व का, सी है दोनों का और डी है किसी का नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मन और समाज के बीच अंतःक्रिया के कारण आत्म और स्व दोनों का विकास होता है। तो 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के प्रकार हैं। हर्बर्ट मीड के अनुसार इसमें से कौन सा प्रकार आत्म का है आपको बताना है।
ए है संचार, बी है स्वनिर्णय, सी है परिचय और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट मीड के अनुसार ये तीनों जो है आत्म के प्रकार हैं, संचार भी, स्वनिर्णय भी और परिचय भी। 23 नंबर प्रश्न है, किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को एक आकर्षक समाजशास्त्र कहा है? ए है लियोन ने, बी है पेट्रास ने, सी है विलियम स्किडमोर ने और डी है कोहेन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम स्किडमोर ने कहा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को एक आकर्षक समाजशास्त्र, तो सी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसके माध्यम से व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं? व्यक्ति अंतःक्रिया किसके माध्यम से करते हैं? ए है प्रतीकों के माध्यम से, बी है संकेतों के माध्यम से, सी है दोनों के माध्यम से और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति अंतःक्रिया प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से ही करते हैं, तो सी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है दुर्खीम, सी है हर्बर्ट मीड और डी है ऑगस्ट कॉम्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट मीड हैं। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द मनुष्यों में होने वाली विचित्र एवं विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। यह कथन किसका है? ए है वार्से का, बी है मेल्टजर का, सी है हर्बर्ट ब्लूमर का, डी है फ्रांसिस अब्राहम का। यहाँ 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी द एक्ट पुस्तक के लेखक हैं। ए है हर्बर्ट मीड, बी है स्पेंसर, सी है मार्क्स और डी है दुर्खीम। यहाँ पर 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्बर्ट मीड के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के विकास का स्तर है। आपको बता दें कि हर्बर्ट मीड ने आत्म के विकास के कुल 3 स्तर माने हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला स्तर है अनुकरणात्मक स्तर, दूसरा स्तर है खेल स्तर और तीसरा स्तर है क्रीड़ा स्तर। तो हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म के विकास के यही 3 स्तर होते हैं। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से है। यह कथन किसका है? यह मानिस और मेल्टजर, बी है वार्से, सी है ब्लूमर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो कथन है वह मानिस और मेल्टजर के द्वारा कहा गया है। 30वां प्रश्न है, हर्बर्ट मीड किस देश के समाजशास्त्री थे? यह अमेरिका के, बी है जापान के, सी है फ्रांस के और डी है ब्रिटेन के। यहाँ 30वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट मीड जो थे वह अमेरिका के रहने वाले थे, तो 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।